कैसे आप लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर मंत्र। आई होप जितना वीडियो आप लोग को मिल रहा है आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे और दोहरा रहे होंगे। तो हम लोग मंत्र का 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां भाग। चौथे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि कैलाश को सांप ने क्या कर लिया है, काट लिया है। सारे लोग हक्का बक्का हो गए हैं। कोई जड़ी बूटी ला रहा है तो कोई बातें कर रहा है तो कोई मतलब तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। क्या होता है, डॉक्टर जो चड्ढा है वो कहते हैं कि मेरे अकल पर पत्थर पड़ गया। मुझे क्या करना था, इसकी जो उंगली है उस जहाँ सांप ने काटा है उंगली पे उसी को क्या करना था, काट देना था। तब तक गांव के कुछ लोग कहते हैं कि कि कोई झाड़ फूक वाले बुलाया जाए। तब तक झाड़ फूक वाला आता है और देख कर कहता है कि अब क्या हो सकता, अब जो होना था वो हो गया। यानी ये सब लोग अब ये समझते हैं कि कैलाश सब क्या हो गया, मर गया। तब तक एक उसी शहर के कई मील दूर एक बूढ़ा बूढ़ी लोग जो झोपड़ी में रहते थे, वहाँ पर एक आदमी जाता हुआ जा रहा था और उससे कहता है कि मतलब ऐसी बात है, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। तब तक सुनता है कौन, वो बूढ़ा आदमी कौन था, भगत था। भगत ने कहा कौन, बाबू चड्ढा, ये लड़के ने को सांप ने काटा है। तो फिर वो चौंकता है और मतलब कहता है कि वो जो छावनी वाले बगल में रहते हैं। अब देखते हैं वो बूढ़े का रिएक्शन क्या होता है और वो क्या करता है, जाता है या नहीं जाता है। आदमी के जो ये बात जो आदमी कहता है वो कहता है कि जाओगे तो तुम क्या आदमी बन जाओगे, यानी बड़े आदमी बन जाओगे। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे कि वो बूढ़ा जो भगत है वो जाता है कि नहीं जाता। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। चड्ढा वही चड्ढा है, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भाया को लेकर उन्हीं के पास गया था। यानी कह रहा है कि वही चड्ढा है, उसे तो मैं खूब जानता हूँ। यानी मैं अपने बेटे को लेकर वहीं गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए। यानी वो उस टाइम क्या कर रहे थे, खेलने जा रहे थे। मैंने कहा अब पैरों पे गिर रहा था कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। यानी कहता है क्या पता चलेगा कि बेटे का न रहना क्या होता है। कई लड़के हैं, कहता है कि कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया। यानी वो आदमी जो कह रहा था उसने कहा। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। ये कौन कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है, भगत कह रहा है कि उस टाइम मैंने बहुत उस भगवान भी देखता है। यानी तो न जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। यानी उसने कहा तो नहीं जाओगे, मैंने सुना था, हमने जो सुना था वो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। यानी मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी मैं खुश हो गया। आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, यानी बुढ़िया से कहता है अपनी वाइफ से, आज चैन की नींद मैं सोऊंगा। जरा तंबाकू दे, एक चीलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगाड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चल गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा, पर एक दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। यानी ऐसा कौन कह रहा है, भगत कह रहा है अपनी वाइफ से ये सारी बातें सुनकर
फिर क्या होता है देखते हैं। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चीलम पर तमाखू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं नहीं जाता। कौन कह रहा है? भगत कह रहा है। सवारी सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। निर्दयी माने जिसमें कोई दया न हो। क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके उनके निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। यानी कह रहे हैं कि मैं भी जानता था कि मेरा बेटा नहीं बचेगा, लेकिन वो एक नज़र देख लेते तो क्या अमृत बरस जाता। लेकिन नहीं, बस एक मन का वहम था जो जिसको दूर किया जाता है डॉक्टर के पास जाकर। क्योंकि जो भगत था वो बहुत भारी जानकार था, जो झाड़ फूक करता था। ठीक है, जहाँ तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं। सही बात है, जो छोटे आदमी होते हैं लोग उनमें ज़्यादा बुराइयां देखते हैं। यानी छोटे जात के गरीब लोगों में ज़्यादा बुराई, लेकिन सबसे ज़्यादा बुराइयां किस में होती है? जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े जात के होते हैं, जो अमीरजादे होते हैं। अब आप ही लोग देख लीजिए, आप लोग अगल बगल अपने गाँवों में देखते होंगे, जिसके माँ बाप जो बहुत अमीर घर से बिलोंग करते हैं, उनके बेटे कितने बिगड़ैल होते हैं, बेटी हो या बेटा हो। तो आप लोग देख सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल वही कह रहे हैं कि छोटे लोगों में तो बहुत ऐब होते हैं, बड़ों में कहाँ ऐब होती है? कोई ऐब नहीं होती। बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं, वो तो देवता होते हैं ना। भगत के लिए जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वो बैठा रह गया हो। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को सांप ने काटा और वो बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ा न गया हो। यानी 80 साल का हो गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सुनता और न जाता। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, वल्लू, सावन भादो की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की थी। यानी कभी कोई मौसम रहता था वो चला जाता था। कहने का मतलब ये है, वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। यानी निस्वार्थ, यानी उसमें कोई स्वार्थ नहीं था और वो अपने काम को करता था। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। यानी सैकड़ों लोगों ने निराश लोगों को उसने क्या किया था? जीवन दान दिया था। पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। यानी कितने पैसे हो गए? तंबाकू पीता था जिसके 2.5 पैसे हो गए हैं, और कह रही है कि जो देती है वो नहीं दे रही थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। यानी कुछ देर बैठा, फिर लेटा, फिर लास्ट में क्या हुआ? लेट ही गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और आज जरा सा खटका होते ही जागते हैं।
होता है ना, बूढ़े लोग होते हैं बहुत जल्दी सोते नहीं है, बात होते करके सोते हैं, और थोड़ी सी भी आहट होती है तो तुरंत जाग जाते हैं। लेकिन उस दिन भगत को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के खिलाफ था। जो उसका धर्म था, जो उसका कर्तव्य था, उसको छोड़ के वो जा रहा था। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। यानी तब भगत उठा और अपनी लकड़ी और दरवाजे को खोला। यानी लाठी के सहारे चलता था ना वो। बुढ़िया ने कहा, कहाँ जाते हो? कहीं कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। फिर कहता, नींद नहीं आती। कौन कह रहा है? भगत। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। कौन कह रही है? बुढ़िया। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? यानी कौन सी भलाई की थी जो मैं वहां जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? बुढ़िया कह रही, इसी इरादे से, लेकिन उठे हो? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे काटे वो उसके लिए फूल बोता फिर हुए। जो मेरे बारे में ना सोचे, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? बुढ़िया फिर क्या हो गई? सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। नहीं, उस टाइम बुढ़िया फिर सो गई, लेकिन जो क्या बोलते हैं, भगत था, उसकी हालत ऐसी थी कि कहीं आवाज लगे, बाजे की आवाज कितनी भी हो, लेकिन जो उपदेश होता है उसी पे ध्यान होता है। कोई कितना भी हल्ला करे, अगर पढ़ने वाला इंसान होता है, वो उसी शोर शराबे में कोने में जाकर पढ़ाई करता है, ध्यान उसका उसी तरफ जाता है। उसी बात ही दिल में उसके वो गूंज रहा था कि मैं कब वहां पर चला जाऊं। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था। यानी उस कितना प्रतिघात, निर्दयी उसका बाप था, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहा था? उसके बेटे के बारे में, जो क्या था, अभागा बेटा था। मतलब अभागा ये था कि उसके बाप की वजह से आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। जो इस समय मर रहा था, उसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। यानी एक एक पल का देर क्या था? घातक था, घातक सिद्ध हो रहा था। फिर क्या होता है? घातक सिद्ध हो रहा था। अब देखेंगे, अब हम लोग इसको, चलिए पढ़ते हैं। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने देर से कि बुढ़िया को खबर न हुई, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया और धीरे से क्या किया? बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? चौकीदार भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत मैं तो न जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। यानी ऐसा उसने क्या किया? चौकीदार से कहा कि कौन सा, अगर 10 लाख दे तभी मैं ना जाऊँ, कौन है जो इसको भोगने वाला है? अब आज के लिए बस इतना ही, इसको तैयार कर लीजिए। कल अब हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में क्या होता है। जो भगत है वो डॉक्टर चड्ढा के घर जाता है, उस लड़के की जान बचाता है कि नहीं बचाता है, इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, दोहरा लीजिए। ओके।